हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर त्रिभुज जो है उसी का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बताने वाले हैं। और देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन बैंक का है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछना है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछना है और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। देखिएगा, तीनों क्वेश्चन जो है तीनों सेम टाइप पर है। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप पर है। यदि हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग 2 क्वेश्चन अपनों से ही कर लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी हर साल पूछा जाता है। इसलिए करके इस सब टाइप का क्वेश्चन का तैयारी आप लोग बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है दिखाए गए चित्र में डी समांतर बीसी है, यानी कि ये डी समांतर क्या है, बीसी है। ये दोनों यानी कि ये दोनों जो है डी समांतर क्या है, बीसी है। तो कहता है एक्स का मान निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि डी समांतर दिया हुआ है बी से, डी समांतर बी सी दिया हुआ है। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो वह मतलब अन्य 2 भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है, यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC। ऐसा थेल्स प्रमेय के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। यहाँ लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। देखिएगा क्या हो जाएगा, AD बटा DB, यानी कि लिख सकते हैं AD बटा ये आपका DB हो जाएगा, फिर बराबर में ये आपका हो जाएगा AE बटा EC, यानी कि AD बटा DB और इसके बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। सबका मान पुट कर देते हैं। देखिए AD का मान करता है x, ये हो जाएगा x बटा ये हो जाएगा x - 2 बराबर में AE का मान करता है ये आपका हो जाएगा x + 2 और फिर बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो बटा में आपका ये हो जाएगा x - 1, ये आपका क्या हो जाएगा x - 1। अब देखिएगा कोनमा कोनी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको लिखेंगे x × x - 1 बराबर में इसको लिखेंगे x - 2 × x प्लस क्या लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे। आइए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो x × x करेंगे तो ये हो जाएगा x², x × -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में x। फिर उसके बाद बराबर देखिए a + b × a - b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि a + b × a - b कहीं मिल जावे तो इसको लिख देना है a² - b²। इसी प्रकार कहीं मिल जाएगा x + y × x - y, तो ये क्या हो जाएगा x² में क्या हो जाएगा y²। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी कि x² में क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं 2²। तो देखिए ये x² का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। ये -x बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो ये माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए x का मान जो है, x का मान आपका 4 निकल जाएगा। x का मान क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। इसी टाइप पर चलिए अगला क्वेश्चन को भी बनाते हैं, ठीक। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। आइएगा दूसरा का क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन भी सेम टाइप पर बनने वाला है, आइएगा थोड़ा सा इसको भी हल कर देते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि DE समांतर BC दिया हुआ है, लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसमें लिखेंगे AD बटा ये आपका DB हो जाएगा, फिर बराबर में ये क्या हो जाएगा AE और बटा में क्या हो जाएगा EC। देखिएगा AD का मान करते हैं, AD का मान x है, x रख दिए। उसके बाद DB का मान करते हैं, और सॉरी यहाँ x नहीं होगा, यहाँ जो है यहाँ 16 यहाँ 32 हो जाएगा। उसका क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक। AD का मान 32 हो जाएगा, एक जगह केवल इसी के जगह पर x रहेगा, ठीक। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यानी कि AD का मान 32 है, DB का मान 16 है, AE का मान कहते हैं तो AE का मान क्या कहते हैं 34 है, EC के जगह पर क्या है x है, यही x का मान कहता है निकालने के लिए। तो देख लीजिए इसमें AD के जगह पर क्या रख देंगे, तो AD के जगह पर 32 रख देंगे, ये आपका 32 हो जाएगा। DB के जगह पर 16 रख देंगे, बराबर में AE के जगह पर क्या रख देंगे, तो ये आपका रखा जाएगा 34 बटा में इसी के जगह पर x रखा जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, ये कट गया 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये कट जाएगा 16 दूना 32, ये 2 एकम 2 काट दीजिए और ये कट जाएगा 17 बेरी में, कोना कोनी गुना कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x × 1 करेंगे तो x, 1 × 17 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। कहने का मतलब x का मान जो है 17 निकल जाएगा। x का मान क्या निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी क्या कहता है कि PQ समांतर BC है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले सॉल्व में लिखेंगे क्या कि PQ समांतर क्या है, BC है। ये दोनों जब समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से
थेल्स पर में से क्या हो जाएगा AP बटा PB, यानी कि AP बटा PB बराबर में लिखेंगे AQ बटा QC। AQ बटा QC सब का मान पुट कर देते हैं। AP का मान 8 है, 8 बटा 4 है बराबर में। AQ का मान है 3x बटा QC का मान जो है x प्लस 2 है। x प्लस क्या है 2 है। इसको कर देंगे 4 कम 4, 4 दोनों क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिएगा कोनों को नहीं गुना करेंगे तो 2 गुना x करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस में 2 गुना 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में ये आपका हो जाएगा 3x। ऐसा करते हैं x वाला से उधर, मतलब x वाला को उधर भेज देते हैं। 4 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस में क्या हो जाएगा 2x, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी कि x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 4। x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान 4 निकल जाएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2016 में पूछने हैं, और दूसरा वाला क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछने हैं, और तीसरा वाला क्वेश्चन जो है 2019 में पूछने हैं। तीनों लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइएगा चलते हैं क्वेश्चनों को सीधे हल करते हैं, ठीक, एकदम सीधे टू द पॉइंट आते हैं, एकदम पॉइंट वाला बात करते हैं। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसका क्या करना है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से आप लोग देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा बात आप लोगों को समझ में चल रहा है। और अगर आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा जो है 2a है। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एगो समबाहु त्रिभुज बना दिए, एक बना दिए समबाहु त्रिभुज जिसका नाम A है और B है और क्या है C है। इसका ये भुजा भी कितना है, ये भुजा भी 2a है, ये भुजा भी कितना है 2a है, और ये भुजा भी कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2a है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 2a है, समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लंब खींच देते हैं, यानी कि A से क्या करते हैं, इस पर BC पर क्या करते हैं एक लंब खींच दिए। जैसे ही लंब खींचेंगे तो ये 2 भाग में अलग हो जाएगा। ये पूरा 2a था तो यहाँ हो जाएगा a, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा a, और यहाँ ये आपका क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज, यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। यानी कि जब शीर्ष A से यानी कि भुजा BC पर क्या किए, जब लंब खींचे यानी कि शीर्ष लंब खींचे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 अलग अलग मतलब 2 बराबर भाग में क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, और यहाँ जो है यहाँ D मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं D मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। अब देखिए यहाँ से ADC ये क्या हो गया, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा ये आपका क्या हो गया कर्ण, ये आपका क्या हो गया आधार, ये आपका क्या हो गया लंब, यानी कि AD निकालना है। इसीलिए लिख सकते हैं AD बराबर ये आपका क्या हो जाएगा √100 AC का स्क्वायर, क्या AC का स्क्वायर में से CD के स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देख लीजिए AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान आपका 2a है, क्या कर देंगे 2a का स्क्वायर, फिर माइनस में देखिएगा ये CD का मान कितना है a है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर। अब देखिए 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा √3a। तो शीर्ष लंब क्या निकल गया √3a हो गया। पहला नंबर का क्वेश्चन बन करके क्या हो गया तैयार हो गया, यानी कि पहला नंबर का आंसर जो चला आया ये आपका चला आया √3a, कितना चला आया √3a चला आया। चलिए अब अगला का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व लिख देना है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, एगो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बना लिए, यहाँ क्या हो जाएगा A, उसके बाद B, उसके बाद C। ये भी कितना है A है, ये भी कितना है ये A है, और ये पूरा भी कितना है, ये पूरा क्या है, ये पूरा भी A है। और क्या करते हैं A से यानी कि A से BC पर क्या करते हैं एक लंब खींच देते हैं। जब लंब खींचेंगे तो यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, और इस बिंदु का नाम D रख देते हैं। देखिए ये पूरा BC जो था, BC पूरा A था, अब A जो है पूरा मतलब 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा a/2। तो ADC ये आपका क्या हो गया, तो ADC आपका हो गया समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ADC में। तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब निकालने के लिए AD बराबर लिख सकते हैं, AD बराबर लिख सकते हैं √100 AC का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर। तो AC का मान कितना है, तो AC का मान जो है, AC का मान A है तो ये आपका हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस में CD का मान कितना है a/2 है, इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर।
तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा √100, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 और 4 गुना करेंगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा 4 और इस सौसे पर क्या है रूट हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा रूट है तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 3 वैसे रह जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 a स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा √3a/2, √3a/2। तो इसका ये आंसर निकल गया, इसका ये आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर का सवाल जो कि 2019 में पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। और आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना जाता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही रहता है, एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए इसमें देखिएगा क्या कहता है, इसमें कहता है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। देखिए ये क्या है, ये समद्विबाहु है, मतलब एक दुइये को भुजा बराबर है, एक क्या भुजा बराबर है, दुइये को भुजा बराबर। इसमें नाम लिख देते हैं, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ कर देते हैं C, यहाँ कर देते हैं C कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि AB और AC, AB भी कहते हैं, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी कहता है, ये भी कितना है, तो ये भी आपका 13 सेंटीमीटर है, ये भी कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। कहता है तथा शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक लंब खींचा गया है, यहाँ से क्या खींचा गया है, यहाँ से एक लंब खींचा गया है जिसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, कहता है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है BC का लंबाई, यहाँ का मतलब BC का लंबाई कहता है निकालने के लिए, BC का लंबाई कहता है निकालने के लिए। देखिएगा इस CD की लंबाई को x मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा, क्या कि दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है। अब देखिए तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इसीलिए समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार। यानी कि CD का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √100, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, यानी कि AC का स्क्वायर में से AD के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो AC का मान कहते हैं, AC का मान 13 का स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटा देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इकहत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा √100 144, 144 का वर्गमूल हो जाता है 12, 144 का वर्गमूल हो जाता है 12, यानी इसका मान 12 निकला है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 12। यहाँ लिखेंगे इसीलिए BC बराबर, हमको पूरा क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए इसको यानी कि BD को, अब BD को अब प्लस में क्या करेंगे CD को, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x का मान निकला है 12, तो इसमें क्या करेंगे 12 अब प्लस में 12, यानी कि बोले तो 12 क्या हो गया, ये 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। क्या सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइएगा इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आइएगा पहले इससे संबंधित आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए नंबर 1 में, यदि आपको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना क्या हो जाता है, आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही कहते हैं लंब या इसी को कहते हैं शीर्ष लंब। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि आधार ऊंचाई दिया रहेगा तो वह फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। 2 नंबर में यदि आप लोगों से पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद 3 नंबर में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति ये आपका होता है 3 गुना भुजा। क्या हो जाता है? 3 गुना भुजा हो जाता है। इसमें इसका कम पड़ेगा और इसका कम पड़ेगा। ऐसे ये तीनों फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमिति कहेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना भुजा हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है? परिमिति दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ 30 लिख देंगे। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के परिमिति का सूत्र जो होता है 3 गुना भुजा, तो इसके बदले में लिख सकते हैं 3 गुना भुजा। 3 गुना क्या लिख देंगे? भुजा लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 30। ये 3 से ये 30 कट जाएगा क्या बेरी में? 10 बेरी में। तो भुजा का मौन कितने निकल जाएगा? भुजा का मौन निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, यानी कि भुजा का मौन जो निकल गया वो 10 निकल गया सेंटीमीटर में। अब क्या करना है? इसका निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका क्या होता है? ये होता है √3/4 गुना में क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो लिखेंगे √3/4 गुना भुजा का मान निकला 10। 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये देखिएगा ये आपका हो जाएगा √3/4 गुना 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 10 गुना 10, 10 गुना 10। दो कंस काटते हैं, 2 बेरी में जाएगा, 2 × 10। ये 2 कंस काटेंगे, ये आपका चल जाएगा 5 बेरी में। गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 करेंगे 25। अब 25 गुना √3 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो हो जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पॉइंट पर आते हैं, सीधे क्वेश्चन में का बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए समरूप त्रिभुज का जो है मतलब समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितने दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। तो कहता है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप लोग एकदम आराम से बनाइएगा, सोचा करके एकदम देखिए पूरा फास्ट में बन जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? यानी कि भुजा, यानी कि भुजा का अनुपात कितने दिया हुआ है? तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5। क्या दिया हुआ? 3:5। तो कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, किसका? तो क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो भुजा का अनुपात जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपका हो जाएगा 9:25। कितना हो जाएगा? 9:25। 9 अनुपात क्या हो जाएगा? 25। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भुजा छोटा होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा होता है। भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, उसका वर्ग कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:25। 9:25 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ब्लू वाला पेन लगी तेजी से, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। देखिए भुजाओं का मतलब भुजा का अनुपात कितने दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है भुजा का अनुपात जो है, यानी कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9। भुजा का अनुपात कितने दिया हुआ? 4:9। तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। तो 16:81 निकल जाएगा। 16:81 बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना। अब आगे आइए, इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ। इसमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो और भुजा का अनुपात क्या करता है? पूछ रहा है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो उसका क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना। आइए आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जो है
क्षेत्रफल का अनुपात कितने दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:4, 1:4। तो कहेगा बताइए भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो भुजा का अनुपात 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात कितने दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 4:9। क्या दिया हुआ है, 4:9। और क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2:3। ये आपका क्या हो जाएगा, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगर आप लोग क्वेश्चन कहता है क्या ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। आइएगा इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व लिख देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, एगो बना दिए समकोण त्रिभुज। ये क्या बना दिए, समकोण त्रिभुज। कहता है जिसका कौन सी समकोण है, यहाँ मान लेते हैं C, यहाँ कर देते हैं A और यहाँ कर देते हैं B। तो AB यानी कि A और C और B, ये जो आपका है समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसमें कौन सी क्या है, समकोण है। और समकोण के साथ साथ क्या कहता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। यानी कि इसमें लिख देंगे देखिए, यानी कि ये जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ कि AC और BC क्या है, बराबर है। इसमें लिखेंगे चूँकि कौन सी क्या है, समकोण है। कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक, और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिएगा लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर, देखिए AC और BC क्या है, बराबरे हैं। AC और BC क्या है, बराबरे है। तो यहाँ AC स्क्वायर है, इसको AC स्क्वायर रह लेते हैं। AC और BC क्या है, बराबरे है। तो BC के स्क्वायर पर AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, काहे कि दोनों बराबरे हैं। देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब